ये दिल्ली के वो पेरेंट्स हैं जो काफी टाइम से परेशान हो गए स्कूल की बढ़ती फीस से। एक ऐसा गिरोह बन गया है ये, जिसमें आप समझ नहीं सकते कि ये मतलब हवा, अभिनव जी हवा में से पैसे बना रहे हैं स्कूल वाले। अगर यहाँ पे आपने अपने बच्चों को पढ़ाना है तो आपको स्कूल के यूनिफॉर्म से लेके बुक्स तक सब कुछ इनकी कही गई शॉप से लेनी होगी। हमें सिर्फ एक ही वेंडर से मैंडेटरी है लेना। स्पोर्ट शूज एग्जाम्पल हम ले कि वाइट कलर के होते थे, उसमें सिर्फ 2 स्ट्राइप ऐड कर दी ताकि हम कहीं और से ना ले सकें। अगर आपके बच्चे की फीस सबमिट नहीं होती है तो उसको हॉस्टेज बना के मेंटली टॉर्चर किया जाता है, उसको डांटा जाता है, उसको पूरे दिन क्लास के बाहर खड़ा किया जाता है, इवन उसी के सामने उसी के पेरेंट्स को बुरा भला कहा जाता है। और मैं आज इसी सीरियस टॉपिक पे बात करूंगा, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लेना। ये देखो, ये नोएडा के एक रैंडम स्कूल का फीस स्ट्रक्चर है, वो भी नर्सरी क्लास का। यहाँ पे सबसे पहले आपको 1700 रुपए देने पड़ेंगे रजिस्ट्रेशन फी के नाम पे, और उसके बाद में आपको 45,000 रुपए देने पड़ेंगे एडमिशन फीस के नाम पर। उसके बाद में 8,000 रुपए मंथली फीस देनी होगी, वो भी नर्सरी क्लास की। और उसके बाद में आपको बुक्स एंड यूनिफॉर्म के लिए अलग से पैसे देने होंगे, और वो खरीदनी कहाँ से है वो स्कूल वाले बताएंगे। और अगर आप सेम ड्रेस को कहीं बाहर से सिलवा लेते हैं या फिर नोटबुक्स को कहीं बाहर से खरीद लेते हैं तो आपके बच्चों को पनिशमेंट तक मिल सकती है। और ये हाल सिर्फ एक स्कूल का नहीं है, बल्कि इंडिया के ऑलमोस्ट सभी स्कूल का सेम हाल है। और अगर आप लोग गुस्से में जाकर ये कह दो कि मुझे अपने बच्चों को यहाँ पे नहीं पढ़ाना है, तो इनको घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक बच्चे के चले जाने से इनका धंधा बंद थोड़ी हो जाएगा। काफी सारे पेरेंट्स ने कंप्लेन की कि कोविड के बाद में स्कूल की फीस 10 से 15% तक बढ़ गई है। और जब ये लोग इसकी कंप्लेन करने हाई अथॉरिटी में जाते हैं ना, तो वो लोग इस बात को ये कह के टाल देते हैं कि हमारे पास में ऊपर से कोई भी ऑर्डर नहीं आया है। डीओ ऑफिशियल्स के पास जाता हूँ, वो कहते हैं हमारे पास ऑर्डर नहीं है। मैं एसडीएम से बात करता हूँ, एसडीएम कहता है मैं तो तैयार हूँ, ऑर्डर नहीं है। भाई कौन करेगा? मैं पागल हूँ क्या? मैं खाली टैक्स भरे जा रहा हूँ, मैं हमारे इंडिया में प्राइवेट स्कूल के टीचर्स की सैलरी इतनी ही है जिससे उनका खाना खर्चा चल जाए, लेकिन ये स्कूल फीस बढ़ाकर ये बहाना मारते हैं कि हमें अपने टीचर्स की सैलरी भी तो बढ़ानी है। हमारे इंडिया में एक मिडिल क्लास पर्सन की सैलरी 30 से 35,000 रुपए होती है, जिसमें से वो 8,000 रुपए हर महीने अपने बच्चों की पढ़ाई में लगा देता है, और उसके बाद ही बच्चों को ट्यूशन भेजा जाता है ताकि उनकी पढ़ाई और अच्छे से हो सके। वहीं दूसरी तरफ हमारे इंडियन पेरेंट्स की मजबूरी है प्राइवेट स्कूल्स में अपने बच्चों को पढ़ाना है, क्योंकि हमारे यहाँ की गवर्नमेंट स्कूल्स का क्या हाल है वो हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स कैसे हैं, इसके ऊपर हम अलग से एक स्पेसिफिक वीडियो में बात करेंगे। अब बात ये आती है कि हमारी गवर्नमेंट इन स्कूल्स के ऊपर एक्शन क्यों नहीं लेती है। बात साफ है, या तो ये स्कूल्स पॉलिटिशियंस के होते हैं, या फिर जिसका ये स्कूल है उसके कनेक्शन बहुत अच्छे होते हैं किसी भी पॉलिटिशियन से। चलिए, इन स्कूल्स के अंदर जब भी कोई एनुअल फंक्शन होता है ना, तब किसी बड़े पॉलिटिकल फिगर को जरूर बुलाया जाता है, और जब आपके ऊपर किसी भी बड़े पॉलिटिशियन का हाथ हो तो आपको कौन ही रोक सकता है। और वैसे भी जहाँ से अंधा पैसा आता हो और वहाँ पे किसी पॉलिटिशियन का हाथ ना हो, ये कैसे हो सकता है। देखो, अगर हम लोग गवर्नमेंट को कहेंगे इन चीजों के ऊपर एक्शन लेने के लिए तो वो कुछ भी नहीं कहेगी, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट को काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसीलिए ऐसे टॉपिक्स के ऊपर हमें खुद आवाज उठानी होगी, क्योंकि जिस गवर्नमेंट को आप कह रहे हो ना एक्शन लेने के लिए, उनके बच्चे खुद कहीं बाहर जाके पढ़ रहे हैं। इसलिए अपनी आवाज खुद उठाओ ताकि हमारे स्कूल इन माफिया से बच सके और हमारे स्टूडेंट्स को प्रॉपर एजुकेशन मिल सके। बाकी आज के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।